स्वामी श्रद्धानंद प्यारा है, तन मन धन जिसने निज देश निवारा है। अंधकार का नाश हुआ, अंधकार का नाश हुआ, मिट गए भ्रम सारे, चारों ओर प्रकाश हुआ। मिट गए भ्रम सारे, चारों ओर प्रकाश हुआ। स्वामी श्रद्धानंद प्यारा है, स्वामी श्रद्धानंद प्यारा है, तन मन धन जिसने निज देश पे वारा है। दूषित पथ छोड़ दिया, दूषित पथ छोड़ दिया, बिगड़ते जीवन को इतना बड़ा मोड़ दिया। बिगड़ते जीवन को इतना बड़ा मोड़ दिया। स्वामी श्रद्धानंद प्यारा है, तन मन धन जिसने निज देश पे वारा है। धन माल सभी अपना, धन माल सभी अपना, आर्य समाज को दिया साकार किया सपना। आर्य समाज को दिया साकार किया सपना। स्वामी श्रद्धानंद प्यारा है, तन मन धन जिसने निज देश पे वारा है। ऋषिवर के दीवाने ने, ऋषिवर के दीवाने ने, गुरुकुल खोल दिया वन में मस्ताने ने। गुरुकुल खोल दिया वन में मस्ताने ने। स्वामी श्रद्धानंद प्यारा है, तन मन धन जिसने निज देश पे वारा है। अंग्रेज ने मान लिया, अंग्रेज ने मान लिया,
जाती गिर जाती, पर थाम लिया उसने। पथिक जाती गिर जाती, पर थाम लिया उसने। स्वामी श्रद्धानंद प्यारा है, तन मन धन जिसने निज देश पे मारा है। हमारे देश धर्म के रक्षक, संसार के महान शिक्षाविद महर्षि दयानंद सरस्वती के अनन्य भक्त, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के पुनः उद्धारक, दलित उद्धारक, हिंदुओं के मसीहा, विधर्मी बन गए लाखों हिंदुओं को शुद्ध कर पुनः घर वापसी कराने वाले महान त्यागी, महान तपस्वी, पुण्य आत्मा, हिंदुत्व की रक्षा के लिए बलिदान देने वाले, अंग्रेजों की नींव को हिलाने वाले योद्धा, वीर क्रांतिकारी, अमर शहीद श्रद्धानंद जी। ये उनका थोड़ा सा परिचय देना होता है ना प्रत्येक व्यक्ति का, तो ये एक थोड़ा सा हमने संक्षिप्त में उनका परिचय सुना। तो 23 दिसंबर 1926 को महर्षि स्वामी जी श्रद्धानंद बलिदान शहीदी प्राप्त हुई। आज समस्त आर्य समाजों में, पूरे विश्व में जितने आर्य समाज है, सब उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए भव्य कार्यक्रम बन रहे हैं। बहुत सारे कार्यक्रम बन रहे हैं, कार्यक्रम और रैली, शोभा यात्राएं निकाली जा रही है, साइकिल की रैली आदि निकाल कर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया जा रहा है। संसार में अनेक बार महापुरुषों का आगमन होता रहता है और होता आ रहा है। तब वो क्या करते हैं, अपने देश, अपने धर्म के लिए अपने जीवन को अर्पण करके और बलिदान दे देते हैं। तो आर्य जगत में स्वामी दयानंद सरस्वती के बाद दूसरा नंबर स्वामी श्रद्धानंद जी का आता है, जिन्होंने अपने जीवन को अर्पण करके और बलिदान दे दिया। अब महापुरुषों का जीवन की जो हम चरित्र सुनते हैं, तो उससे हमारा मन पवित्र होता है, हमारे अंदर एक नया उत्साह पैदा होता है और जीवन की यात्रा में शुभ कर्म को करने की प्रेरणा मिलती है। जो हमारी जीवन यात्रा में हम कार्य में थोड़ा सा ढीला ढाला महसूस, आलस्य उत्पन्न होता है, तो इन महापुरुषों की जो जीवन यात्रा सुन के, इनका पूरा जीवन चरित्र, इनका ये जो दिन मनाने के पुण्यतिथि, बलिदान दिवस या जन्म उत्सव मनाने का मात्र यही एक प्रयोजन होता है कि हम भी उनके पद चिन्हों पर चल करके नया उमंग उत्साह प्राप्त करके और शुभ कार्यों में स्वयं भी जुड़ जाएं और अपने संतानों को भी जोड़ दें। तो स्वामी श्रद्धानंद जी का उनका पहला नाम था मुंशी राम और उनका जन्म हुआ था जजाब, जालंधर, पंजाब में। रईस कायस्थ परिवार में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम नानक चंद जी था और वे ईश्वर के भक्त थे और बड़े निष्ठावान थे। पर जो मुंशी राम थे, उनको ईश्वर में विश्वास नहीं था और वो दुर्व्यसनों में डूबे हुए थे।
अब एक बार पिताजी, उनके पिता नानक चंद जी बरेली में महर्षि दयानंद सरस्वती के प्रवचन में उनको वहां ले गए। अब महर्षि दयानंद सरस्वती का उन्होंने प्रवचन सुना अच्छी तरह से और उनके मन में जितनी भी शंकाएं थी उन शंकाओं को निवारण किया। महर्षि दयानंद सरस्वती का तेजस्वी व्यक्तित्व, उनकी प्रभावशाली सत्यवाणी सुनकर उनको बहुत प्रभाव पड़ा उनके ऊपर, पर फिर भी वो पेशे से वकील थे और बड़े तर्क, उनकी बुद्धि तर्कशाली थी। तो उन्होंने महर्षि दयानंद सरस्वती जी को बोले कि मैं आपकी विचारधारा से तो सहमत हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं आपकी सारी बातें मानने को तैयार हूँ, पर अभी भी मेरे अंदर ईश्वर के प्रति विश्वास उत्पन्न नहीं हुआ, श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुई। तब ऋषि दयानंद बोले, यह तो ईश्वर की कृपा होगी तब होगा। और श्रद्धानंद जी तो उस वक्त मुंशीराम जी बहुत ही प्रभावित हुए, पर फिर दूसरे 2-3 बार उनके प्रवचन सुनने गए और उसके पश्चात तो वो हमारे महर्षि दयानंद सरस्वती के अनन्य भक्त, सच्चे शिष्य और सच्चे भक्त बन गए। उन्होंने जो जो कार्य किए पूरा जीवन श्रद्धानंद जी ने भी ऐसे कार्य किए कि उनके जीवन को ऐसी दिशा और दशा को मोड़ दिया कि मुंशीराम में से वो श्रद्धानंद बन गए। अब एक समय की बात है कि प्रथम इनका कार्य, हम कार्य सुनते जाते हैं, तो प्रथम उनका सर्वप्रथम कार्य क्या था। तो एक बार वो अपने घर में बैठे थे, तो बच्चे लोग पता है स्कूल में जाते हैं, जो सुन के आते हैं कविता आदि, तो वो वही गुनगुनाते रहते। तो एक दिन वो घर में बैठे थे तो उनके बच्चे कविता पढ़ रहे थे। क्या कविता गा रहे थे? ईसा मेरा राम रमैया, ईसा मेरा कृष्ण कन्हैया। अब ऐसी कविता सुनकर तो भौंचक के रह गए और उनको समझ में आ गया कि अभी हमारा देश गुलाम है और अंग्रेज हम पे हुकूमत कर रहे हैं। अब देखिए, जब भी हमारा जो राष्ट्र, किसी भी राष्ट्र की बल और शक्ति हमारी उसकी राष्ट्र की संस्कृति पर निर्भर करती है। इसका प्रमाण पता है क्या है? जब विधर्मियों ने हमें स्वतंत्र किया और हम पर शासन किया, तब उन्होंने सर्वप्रथम हमारे धर्म ग्रंथों को जलाया और हमारे जनोई को जलाया और हमारे मंदिर तोड़े और जबरन बलात्कार हमारा धर्म परिवर्तन, बहुत सारे लोगों को धर्म परिवर्तन किया। मुगलों ने क्या किया? मंदिर तोड़े, जनेऊ जलाए और जबरन धर्म परिवर्तन किया। और अंग्रेजों ने, उन्होंने तो हमारी शिक्षा प्रणाली को ही नष्ट कर दिया, सारे गुरुकुल बंद करवा दिए। नालंदा जो विश्वविद्यालय इतना प्रख्यात, महर्षि दयानंद सरस्वती सत्याग्रह प्रकाश में पता है क्या लिखते हैं कि सारे विश्व से लोहे की समान लोग यहाँ आते और हमारी पारसमणि जैसी संस्कृति से के सानिध्य में आकर कुंदन की तरह चमक के जाते। ऐसी हमारी भारतीय संस्कृति, ऐसी नालंदा विश्वविद्यालय में जब इन लोगों ने आग लगाई, जलाया, 3 महीने तक वो वहाँ जलता रहा। इतना समृद्ध हमारा शास्त्र, हमारी पुस्तक, हमारा इतना सब कुछ उन्होंने जला दिया। तब स्वामी जी ने सोचा कि हमारे बालकों का तो निर्माण संभव ही नहीं, इस तरह का तो हमारे बालकों का सर्वनाश हो जाएगा। तो उन्होंने सोचा, सर्वप्रथम तो उन्होंने क्या बीड़ा उठाया कि गुरुकुल को वापस स्थापित करना। अब गुरुकुल को करने के लिए ऐसे कठिन समय में और धन, सर्वप्रथम तो धन की आवश्यकता होती है। तब वो निकले कि चलो चंदा एकत्रित करते हैं। चंदा लेने एक बार एक सेठ जी के वहां गए। अब सेठ जी ने उनको देख लिया और अपने नौकर से क्या कहलवाया कि सेठ जी तो शौचालय गए, ताड़ गए। उनको समझ में आ गया कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। बड़े निराश हुए और घर आए। उन्होंने पुनः सोचा, विचार किया
देखिए महापुरुष ये ऐसे होते हैं, उन्होंने सोचा मैंने अपनी आहुति तो दी नहीं, ये सबसे बड़ी गड़बड़ हो गई। उन्होंने उनके पास जो कुछ था सारा कुछ पहले उन्होंने अपना लगाया और फिर उसके बाद चंदा एकत्रित करने निकले। और हाँ, ये जो हमारी माताएं, हमारी बहनें, वो तो बड़ी दयालु कोमल हृदय वाली होती हैं। फिर खूब सारा माताओं ने, एक लक्ष्मीबाई माता का नाम भी उल्लेख है, उन्होंने अपने सारे जेवर दे डाले और खूब चंदा एकत्रित हुआ। उस समय 30,000 एकत्रित किए और गंगा किनारे हरिद्वार कांगड़ी गुरुकुल की स्थापना की। और सर्वप्रथम, और एक बड़ी बात, सर्वप्रथम अपने बच्चों को वहां दाखिला, पहले उनका नाम दाखिल करवाया। आज क्या होता है पता है, हर जगह आप देखिए, हर जगह आज वक्ता भी खूब सारे हैं, वक्ताओं की कमी नहीं है। जिसने भी थोड़ा भी ज्ञान सुन लिया वो ज्ञान देने प्रारंभ करता है, वो तो अच्छी बात है, पर उसका प्रभाव जरा भी नहीं होता। पता है क्यों? क्योंकि ज्ञान सुनने के बाद सर्वप्रथम कार्य होता है उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारना। जब वो ज्ञान हमारे जीवन में उतर के हमारा जब जीवन चरित्र बदलता है, जीवन बदलता है, तब वो ज्ञान आप सुनाओ और लोगों में प्रभाव आता है। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, पहले अपना सब कुछ दे डाला, चंदा एकत्रित हो गया, फिर गुरुकुल स्थापित किया, पहले अपने बच्चों की दाखिला करवाई। आज लोग क्या करते हैं, गुरुकुल में दान तो देते हैं पर बच्चों को कॉन्वेंट में, बच्चों को तो इंग्लिश स्कूल में पढ़ेंगे, उनको गुरुकुल में नहीं। तो उन्होंने सर्वप्रथम अपने बच्चों को वहाँ गुरुकुल में पढ़ाना प्रारंभ किया। उनका दूसरा मुख्य काम था, वो बड़ी क्रांतिकारी, उन्होंने ये एकदम से अपने जीवन का लक्ष्य बनाया कि मुझे अपने देश को गुलामी से आजाद करना है। तो ऐसा इतना सारा वीर क्रांतिकारी, इतने सारे निर्भीक तेजस्वी, इन्होंने जो ये गुरुकुल बनाया वो भी योजनाबद्ध। जितने भी क्रांतिकारी थे, ये भगत सिंह आदि सारे क्रांतिकारी वहां आकर शिक्षा भी लेते और सारी योजनाएं बनाते। ये जो स्वतंत्र संग्राम हुआ, ये सारा यहाँ योजनाबद्ध सारी योजनाएं बनती और कार्य बनता। इस तरह से उन्होंने खूब सारा कार्य किया। एक बार क्या हुआ, दिल्ली में ये जो रोनाल्ड एक्ट, ये अंग्रेज लोग बड़े भारी भारी इतने जुल्मकारी थे, इतने एक्ट बनाते थे, तो रोनाल्ड एक्ट बनाया। अब दिल्ली में इसकी बहुत बड़ी रैली निकली और उस रैली के अध्यक्ष नेता स्वामी श्रद्धानंद जी थे। तब क्या हुआ, रैली के समय में सारे अंग्रेज पुलिस अधिकारियों ने उनको घेर लिया। स्वामी जी ने एकदम से गरज करके सीना तान कर खोल के बोले, चलाओ गोली। उनकी सिंह गर्जना सुनकर सारे पुलिसकर्मी पीछे हट गए। ऐसे निर्भीक और तेजस्वी वीर पुरुष थे। आज भी दिल्ली के चांदनी चौक पर इतनी महान बहुत बड़ी प्रतिमा उनकी वहां लगी हुई है और वो आज भी उनकी वीरता का, उनकी निर्भीकता का, उनकी महान क्रांतिकारी का सबूत उनको ये दे रही है हमें। तो इस तरह से उन्होंने खूब सारा काम किया, देश को आजाद कराने में सारा जीवन लगा दिया। फिर उनका तीसरा सबसे अधिक मुख्य कार्य था, ये जो मुसलमान लोगों ने जबरन हिंदुओं को धर्म परिवर्तन करवाया था, तो शुद्धि अभियान, घर वापसी का अभियान इतना जबरदस्त किया। सारे अपने शिष्यों को लेकर और अपने सहयोगियों के साथ गांव-गांव में सारे के सारे गांवों को उन्होंने आर्यनगर बना दिए और सब लोगों का उद्धार किया। इतने प्रसन्न घर वापसी का अभियान इन्होंने खूब किया। और पता है, अछूत नाम कुछ वर्गों ने जानबूझकर हमारे देश में ये फूट डलवाई। अछूत और दलित नाम करके बहुत उन लोगों को पीड़ित किया गया। तो अछूतों और दलितों के तो ये उद्धारक थे, इनके लिए इनके मन में वास्तविक सहृदयता और प्रेम, वो पता है कैसे पता चलता है, उनका त्याग, तपस्या और सहृदयता देखिए। उनके 3 बालक थे,
चौथे का देहांत हो चुका था। 3 बालक थे, एक पुत्री और दोनों बेटे। तीनों का विवाह अछूत परिवार, सो कॉल अछूत होते नहीं है पर जिनको अछूत घोषित कर दिया गया था, अछूतों के परिवारों में से तीनों अपनी संतानों का विवाह करवाया। ये है कथनी और करनी एक सी। जो हम दूसरों को बोलते हैं वो हमें प्रथम पहले अपने जीवन में करना है, तब जाके श्रोताओं को समाज में परिवर्तन संभव होगा। हम मात्र बड़ी बड़ी बातें करना जानते हैं पर वो कार्य हमें अपने जीवन से तो कोसों दूर है। हमारा जीवन में त्याग, तपस्या इस तरह की आवश्यक है। महापुरुषों का जीवन चरित्र हमें ये त्याग, तपस्या, कथनी और करनी में समानता, जो बोलो करो। हवन कराना है, करना नहीं। प्रवचन करना है, जो भी ध्यान सिखाना है, ध्यान करना नहीं। दान लेना है, देना नहीं। ये क्या, ये तरीकों से भी कभी भी परिवर्तन समाज में नहीं आएगा। दान लेना है, अच्छी बात है, दान देना सीखो पहले। दान देकर आप ये प्रभाव डालो, लोगों को सिखाना है कि देख लो ऐसे दान दिया जाता है, तब लोग सीखेंगे। मात्र लेना देना नहीं। तो इस तरह से, इसीलिए आज वक्ताओं की कमी न होते हुए भी कोई विशेष प्रभाव नहीं होता। तो इन महापुरुषों के जीवन चरित्र से हमें ये सब सीखना है कि उन्होंने जो जो बोला वो प्रथम अपने जीवन में किया, करके दिखाया। देखो अछूत हम कहते हैं, ये अछूत नहीं है। उनको गले से लगाया, उनके संतानों का उनसे विवाह करके दिखाया, इसको कहते हैं कथनी और करने एक समान। तो इस तरह से उन्होंने बहुत सारे अनेक कार्य किए। जामा मस्जिद, दिल्ली की जामा मस्जिद में उनको प्रवचन के लिए बुलाया गया। उन्होंने एकता, उन्होंने क्या सोचा, अभी हम जो भी है मुसलमान और हिंदू, इन दोनों की भी एकता करी, खूब एकता कायम करके, ताकि हम इन अंग्रेजों को भगा के और देश को स्वतंत्र कराना है। तो उन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया। तब दिल्ली की जामा मस्जिद में उनको वहां प्रवचन करने के लिए आमंत्रित किया गया और दिल्ली की जामा मस्जिद में उन्होंने प्रवचन के प्रारंभ में हमारे वेद मंत्रों को गूंजाकर सारी मस्जिद को वेद मंत्रों से गूंजा दिया। प्रारंभ वेद मंत्रों से किया और अंत में भी ओम शांति ओम शांति ओम शांति से भाषण की, प्रवचन की पूर्णाहुति करी। तो इस तरह से ऐसे निर्भीक हमारे स्वामी जी थे। इन्होंने अनेक सारे कार्य किए, इतने सारे कार्य बताए, दलितों का उद्धार करना और जो गरीब थे जितने सारे अपने सारे समाज के लिए। अंत में क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, प्रेस थी उनकी अपनी, तो सारे पेपर उस समय के उर्दू में छपते थे। उन्होंने क्या किया, प्रेस में से सारे पेपर को हिंदी सारे न्यूज़पेपर जो अखबार, दैनिक अखबार छपते थे, उसको हिंदी में छापना प्रारंभ किया। इस तरह से देश धर्म की खातिर उन्होंने अनंत कार्य किए। और एक बार जब अंत में उनको निमोनिया हो चुका था, निमोनिया के में अशक्ति आ जाती है, तो एक बार धोखे से अब्दुल रशीद, ऐसा कुछ उनका नाम है, अब्दुल रशीद, उन्होंने धोखे से उनको गोलियों से छलनी कर दिया। वरना इन्होंने मुसलमानों के लिए भी खूब कार्य किया, इनके मन में कोई भी भेदभाव नहीं था। कांग्रेस के सदस्य थे। एक बार कांग्रेस की सभा में बातें चल रही थी, तो एक अब्दुल्ला नाम का व्यक्ति सभा सदस्य था, वो उठकर क्या कहने लगा कि ये जो जितने भी अछूत हैं वो सारे लावारिस हैं, तो ऐसा करें इन अछूतों को आधे मुसलमान ले जाए और आधे ईसाई ले जाए। अब यह बात सुनकर स्वामी जी को बहुत बड़ा दुख हुआ
और वो दूसरे सारे नेता चुप। और स्वामी श्रद्धानंद जी बोले और खूब बोले, उनके दिल को बहुत चोट लगी और कांग्रेस का ऐसा रवैया देखकर उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया। फिर वो कांग्रेस के सदस्य भी नहीं रहे और अपनी तरह से व्यक्तिगत रूप से उन्होंने कार्य करना प्रारंभ किया, क्योंकि उन्होंने देख लिया इस रवैये से तो हमारे देश की ना तो कोई उन्नति होगी और ना ही हमें स्वतंत्रता मिल पाएगी। तो इस तरह से वो समझ गए। तो अब उन्होंने व्यक्तिगत खूब सारा इतना ढेर काम किया कि क्या बताएं। जब ये जो जलियांवाला बाग में जो इतना कांड हुआ था जलियांवाला बाग का, तो उसके बाद जो अधिवेशन करना था किसी की हिम्मत नहीं पड़ी थी। तब स्वामी श्रद्धानंद जी सामने आए और बोले कि मैं बनाता हूँ योजना, मैं नेतृत्व करूंगा, आप डरो मत। अधिवेशन किया और इस तरह से निर्भीक, जिसको कहते हैं कि साफा बांध के, कफन बांध के टूट पड़ना, कभी भी मृत्यु का भय नहीं, निडर होके कि क्या होगा। सारे लोग ऐसी परिस्थितियों में उस समय की जो परिस्थिति है वो लफ्जों से, शब्दों से बयान करने की काबिल नहीं है। जब परतंत्र होता है, हमने वो परतंत्र देखा नहीं, परतंत्र क्या होता है और जो विधर्मी शासक कैसा करते हैं, वो जो जब उस वक्त थे उनको पता है। हम तो मात्र इतिहास में कुछ सच और कुछ झूठ है, कुछ अच्छी बातें, सच्ची बातें हमें कहीं कहीं पढ़ाई गई है, कुछ पुस्तकें हैं जहाँ से हमें सत्य को अवगत कराया जाता है। वरना आज तो देखिए स्कूलों कॉलेजों में कौन सी पढ़ाई का इतिहास को भी बदल दिया। सच्चा इतिहास आज कहाँ पढ़ाया जा रहा है। तो इतना सारा परिवर्तन हो गया। तो कहने का तात्पर्य है कि जो हमारे महापुरुष हैं, उन्होंने जब अपनी मृत्यु का भय छोड़ दिया। मृत्यु का भय कब निकलता है? जब ईश्वर में आस्था और वेदों के सारे सिद्धांतों को जब वो मानने लगता है। वेदों का सिद्धांत क्या है? आत्मा कभी मरता नहीं, शरीर छूट जाएगा, कोई बात नहीं। श्रद्धानंद जी ने अनेक बार यह बात दोहराई है कि मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। श्रद्धानंद जी बोले मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे वापस शरीर धारण करके अपनी भारत माता की सेवा करनी है। क्योंकि उनको पता था इतना जल्दी ऐसा माहौल, वो समझ गए थे इतना जल्दी अभी भी स्वतंत्रता मिलने वाली नहीं। कांग्रेस के सदस्यों की उन्होंने सारी की सारी हरकतें देखी थी और वास्तव में हुआ भी वही। 1926 में तो उनको शहीदी प्राप्त हो गई और हमारा देश कब आजाद हुआ? 1947 में। तो इतना समय लग गया ना। इतने समय में उन्होंने जो इतना सारा कार्य किया, आज हम सब एक ही उनके जो श्रद्धांजलि अर्पित करने का अर्थ यही है। सब लोग पता है क्या कहते हैं कि आर्य समाजी लोग है ना, गुरुओं को नहीं मानते, गुरु का विरोध करते हैं। पर हम बताएं क्या बताते हैं, हम गुरुओं का विरोध नहीं करते। गुरु हो तो हमारे विरजानंद जैसा, जिन्होंने ऋषि दयानंद सरस्वती जैसा शिष्य हमें दिया, और हमारे गुरु स्वामी जी दयानंद जिन्होंने ऐसे गुरु बने कि श्रद्धानंद जी जैसा शिष्य दिया। तो गुरु परंपरा हुई कि नहीं हुई? विरजानंद ने दयानंद दिया और दयानंद ने श्रद्धानंद दिया, और अब हमें श्रद्धानंद, हम सब श्रद्धानंद के सच्चे शिष्य बनकर उसी उनके पद चिन्ह पर चलना है। स्वयं को और अपनी संतानों को वेदों से जोड़ना। जब तक वेदों से नहीं जुड़ेंगे तब तक अभी भी उनका कार्य तो अधूरा ही कहलाएगा। भले कहने की खातिर हमारा देश अभी स्वतंत्र है, पर फिर भी विपत्तियां, कुरीतियां और अशिक्षा, ये सारा कुछ अभी भी हमारे समाज में बहुत कुछ अधिक है। तो इन सारी बातों को तोड़ने का एक मुख्य यही है कि हम संकल्प करें। आज स्वामी श्रद्धानंद जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के समय हमें सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि हम स्वयं जो कुछ कहते हैं, जो कुछ पढ़ते हैं, जो कुछ सुनते हैं, जो कुछ सुनाते हैं, वो प्रथम अपने जीवन में उतारें। अपनी संतानों को वैदिक संस्कृति से जोड़ें और फिर देखें थोड़ा बहुत कार्य अवश्य में होगा।
जैसे पहले भी कुछ कार्य तो हुआ ना। देखिए सदानंद जी का जीवन पहले दुर्व्यसनों में डूबा था। दयानंद जी का उनका अपना चरित्र देख के, उनकी सत्य निष्ठा देख के उनके परिवर्तन आया कि नहीं आया? अगर उनका चरित्र नहीं होता, ठीक मात्र कथनी करने में अंतर होता, तो कोई प्रभाव जैसे आज नहीं है तब भी नहीं होता। कथने और करने एक बनाने का सबसे प्रथम हम सबका कर्तव्य है। जब यह एक मंत्र सीख लेंगे ना, जैसी कथनी वैसी करनी, बस ये मंत्र आज हम सीख के जाएं और उसका प्रभाव देखें। आपको तुरंत कुछ समय में आपको प्रभाव स्वयं के अंदर भी दिखेगा और दूसरों के समाज में भी आपको यह परिवर्तन अवश्य में दिखेगा। आज हमारा समय हो चुका है, तो अगली बार हम अगली बातें, अगला ज्ञान वापस सुनते हैं। शांतिरन्तरिक्षं शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेव